हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंजीनियरिंग मटेरियल्स को। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स में कास्ट आयरन के बारे में। तो आज के क्लास में पूरा इंटायर क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे कास्ट आयरन के बारे में। इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे कास्ट आयरन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इसके एप्लीकेशंस है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, हर एक कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कास्ट आयरन के। तो कास्ट आयरन में अगर हम आयरन कार्बन फेज डायग्राम की बात करेंगे तो कास्ट आयरन का जो परसेंटेज होगा वो 2.14 से ऊपर का होगा। तो जो कास्ट आयरन होगा वो उसको हम क्या करते हैं, उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, 2.14 वेट परसेंटेज से ज़्यादा होगा। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द कास्ट आयरन है वो क्या करते हैं, 3 से लेके 4.5 के बीच में उनकी परसेंटेज होती है। तो 3 से 4.5 के बीच में वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन आपका होता है मोस्ट ऑफ द कास्ट आयरन में। बट इन जनरल अगर हम बात करेंगे कास्ट आयरन में तो 2.14 से जाएगा। और हमने आयरन कार्बन फेज डायग्राम को 6.7% ऑफ कार्बन पे हमने उसको ट्रंकेट कर दिया था, वहीं पे रोक दिया था। तो 2.14 से 6.7% तक आपका जाएगा कार्बन का परसेंटेज कास्ट आयरन में। तो आयरन कार्बन फेज डायग्राम में हमने कास्ट आयरन को डिस्कस किया है। तो इस कंपोजिशन में क्या कि आपका क्या है कि आपको क्या है, अगर आप बात करेंगे तो अगर इस टेम्परेचर रेंज पे आप जाएंगे तो आपको जो स्टेट मिलेगा, फेज मिलेगा, वो आपको लिक्विड फेज मिलेगा, जो कि आपके स्टील के मेल्टिंग पॉइंट से बहुत ही कम है। तो अगर आप स्टील के मेल्टिंग पॉइंट से कंपेयर करेंगे तो कास्ट आयरन के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कास्ट आयरन को हम इजीली मेल्ट कर सकते हैं और इसको हम कास्टिंग कर सकते हैं, और कास्टिंग से बनेगा, इसलिए इसका नाम कास्ट आयरन भी है। तो क्योंकि हम इसको कास्टिंग से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो स्टील के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली मेल्ट कर सकते हैं और इसका हम कास्टिंग कर सकते हैं। अगर और कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो कास्ट आयरन इन जनरल, अभी कास्ट आयरन की बात कर रहे हैं तो वेरी ब्रिटल होंगे आपका। तो लेकिन आपका क्या है कि क्योंकि हम इसे कास्टिंग से बनाएंगे तो कास्टिंग बहुत ईजीएस्ट वे है फैब्रिकेशन करने का, कुछ भी बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का ईजीएस्ट वे है, ईजीएस्ट टेक्निक है कास्टिंग। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कास्ट आयरन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि कास्ट आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो स्टील के कंपैरिजन में लो है, और कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज जो होगा वो 2.14 से ज़्यादा होगा। कुछ और बात करते हैं कास्ट आयरन के बारे में कि कास्ट आयरन को हम टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कार्बन प्रेजेंट। द नेचर ऑफ कार्बन प्रेजेंट के बेसिस पे हम कास्ट आयरन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम वाइट कास्ट आयरन और दूसरा किसको बोलेंगे, ग्रे कास्ट आयरन। वाइट कास्ट आयरन में क्या होगा कि कार्बन का जो कार्बन प्रेजेंट होगा वो वाइट कास्ट आयरन में ये सीमेंटाइट के फॉर्म में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। और ग्रे कास्ट आयरन में आपका जो होगा वो कार्बन का जो प्रेजेंट होगा वो ग्रेफाइट के फॉर्म में होगा। वाइट कास्ट आयरन में कार्बन जो प्रेजेंट होगा वो सीमेंटाइट के फॉर्म में होगा, इसलिए इसका नाम वाइट कास्ट आयरन है, क्योंकि ये Fe3C के फॉर्म में होगा इसमें कार्बन। और ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन जो होगा वो ग्रेफाइट के फॉर्म में होगा। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो कास्ट आयरन को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक सीमेंटाइट है, एक आपका वाइट कास्ट आयरन, दूसरा ग्रे कास्ट आयरन। वाइट कास्ट आयरन में आपका क्या है, सीमेंटाइट है, और ग्रे कास्ट आयरन में G फॉर ग्रे एंड G फॉर ग्रेफाइट, आपका ग्रेफाइट आपका है। हम नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में कार्बन के पास टेंडेंसी होती है कि वो कंबाइन हो जाए आयरन के साथ और क्या बना ले, आपको सीमेंटाइट बना दे। बट अंडर वेरी स्लो रेट ऑफ कूलिंग ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, कार्बन एटम्स क्या है कि वो उनके पास सफिशिएंट टाइम होगा जिससे क्या कर सकता है, वो ग्रेफाइट के फॉर्म में आपका क्या हो सकता है, सेपरेट आउट हो सकता है, प्रेसिपिटेट कर सकता है। नॉर्मल कंडीशन में कार्बन के पास टेंडेंसी है कि वो आयरन के साथ बन के आपको सीमेंटाइट का फॉर्मेशन कर दे। बट अगर हम बात करेंगे कि कूलिंग रेट अगर बहुत ही स्लो है, वेरी स्लो है, तो कार्बन का डिफ्यूजन अलग से हो जाएगा और वो ग्रेफाइट के फॉर्म में आपको प्रोड्यूस कर देगा। हम क्या करते हैं कि सब कुछ एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं जो कि आपको सीमेंटाइट के डिकम्पोजिशन को प्रमोट करता है, और उसके प्रेजेंस को हम क्या करते हैं, वो उसके प्रेजेंस से क्या होता है कि ग्रेफाइट के फॉर्मेशन में आपका की हेल्प मिलेगा। जो एलिमेंट हम ऐड करेंगे जो डिकम्पोजिशन, सीमेंटाइट के डिकम्पोजिशन को हेल्प करेगा, उस एलिमेंट का नाम है ग्रेफाइट रेजर्स।
जो ग्रेफाइटर्स क्या करते हैं कि सीमेंटाइट को डिकम्पोज कर देते हैं Fe और C में। तो सीमेंटाइट आपका डिकम्पोज हो जाएगा Fe3C 3F और C में आपका डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें ग्रेफाइटाइजर्स यूज़ करते हैं, और जो ग्रेफाइटाइजर्स होगा वो आपका सिलिकॉन हो सकता है या निकेल हमारा ग्रेफाइटाइजर्स हो सकते हैं। ये दोनों हम जनरली यूज करते हैं एज ए ग्रेफाइटाइजर्स। आगे हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ आयरन कार्बन फेज डायग्राम, आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम हम बात करेंगे। तो कास्ट आयरन को आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, और तीसरा आपका यूटेक्टिक कास्ट आयरन की बात कर रहे हैं। हाइपो यूटेक्टिक, हाइपर यूटेक्टिक एंड यूटेक्टिक कास्ट आयरन हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन के बारे में। तो हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन क्या है? ये स्ट्रक्चर जस्ट बिलो 1147 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिस्ट ऑफ प्रो यूटेक्टिक ऑस्टेनाइट एंड लीडेब्राइट। तो अगर हम 1147 डिग्री सेंटीग्रेड के जस्ट बिलो देखेंगे तो प्रो यूटेक्टिक ऑस्टेनाइट आपका होगा, और आपका क्या होगा? लीडेब्राइट होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूटेक्टिक मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट। तो लीडेब्राइट में क्या होता है आपको हमने डिस्कस कर लिया आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम डिटेल में कि लीडेब्राइट में बेसिकली क्या होगा? आपका ऑस्टेनाइट होगा, गामा होगा, और Fe3C सीमेंटाइट आपका होंगे। तो प्रो यूटेक्टाइड आपका जो हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन में क्या होगा? प्रो यूटेक्टिक ऑस्टेनाइट होगा, और साथ में क्या होगा? आपका लीडेब्राइट आपका होगा। अगर हम इसको फर्दर कूलिंग करेंगे हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, तो 1147 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके हम अगर 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम इसको कूलिंग करेंगे, फर्दर कूलिंग करेंगे, तो क्या होगा? जो एक्सेस कार्बन होगा वो सीमेंटाइट के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे, कम्स आउट फ्रॉम द प्रो यूटेक्टिक एंड यूटेक्टिक ऑस्टेनाइट्स। ठीक है, तो कुछ और पॉइंट्स है आपका। यूटेक्टिक एंड प्रो यूटेक्टिक ऑस्टेनाइट जो होंगे उसके परसेंटेज होंगे 0.8% कार्बन आपका होंगे, और ये आपका क्या होगा? यूटेक्टाइड रिएक्शन के कारण डिकम्पोज होकर आपका क्या करेगा? पियरलाइट का फॉर्मेशन आपका होगा। तो फाइनल माइक्रो स्ट्रक्चर में आपको क्या होगा कि ऑस्टेनाइट वाज प्रेजेंट, पियरलाइट वुड बी, आपका जो ऑस्टेनाइट था आपका पियरलाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा और पियरलाइट उसमें हो जाएगा। तो आपका जो प्रो यूटेक्टिक हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन है, जिसमें कि आपका कि अगर हम बात करेंगे इनिशियली तो उसमें प्रो यूटेक्टिक ऑस्टेनाइट और लीडेब्राइट है, वो फाइनली आपका क्या हो जाएगा? उसमें आपका ऑस्टेनाइट और पियरलाइट का फॉर्मेशन आपका रहेगा, उसमें रह जाएगा। फर्दर कूलिंग करेंगे तो रूम टेम्परेचर आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम बात करते हैं हाइपर यूटेक्टाइड कास्ट आयरन का, जो कि आपका जस्ट बिलो आपका 1140 सेंटीग्रेड है, जिसमें इसमें क्या है कि प्रो यूटेक्टिक ऑस्टेनाइट था, इसमें क्या है? प्रो यूटेक्टिक सीमेंटाइट होगा। इसमें क्या है? आपका प्रो यूटेक्टिक सीमेंटाइट होगा और लीडेब्राइट होगा। जिसको भी कूलिंग करेंगे तो उसमें सीमेंटाइट का फॉर्मेशन होगा, जो कि सीमेंटाइट जो है कि यूटेक्टिक ऑस्टेनाइट से बाहर आपका आ जाएगा, सीमेंटाइट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन में आपका क्या है? प्रो यूटेक्टिक सीमेंटाइट होगा, और दूसरा क्या होगा? आपका लीडेब्राइट होगा। यहाँ पे जो यूटेक्टिक ऑस्टेनाइट है वो ट्रांसफॉर्म कर जाएगा इनटू किस में? आपका क्या हो जाएगा? पियरलाइट में आपका ट्रांसफॉर्म करेगा। जो यूटेक्टिक ऑस्टेनाइट है वो पियरलाइट में आपका क्या होगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि जो फाइनल माइक्रो स्ट्रक्चर होगा उसमें आपका प्रो यूटेक्टिक सीमेंटाइट होगा, और साथ ही क्या जो कि आपका प्लेट के फॉर्म में होगा, और वो आपको ट्रांसफॉर्म हो जाएगा यूटेक्टिक पियरलाइट में, और प्लस आपका सीमेंटाइट में आपका ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। तो ये हम बात कर रहे थे अभी हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूटेक्टिक कास्ट आयरन में, जिसमें कि आपका यह टेम्परेचर रेंज होगा आपका, यह सॉलिडिफाई करेगा 1147 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसमें क्या होगा? ऑस्टेनाइट होगा और क्या होगा? सीमेंटाइट होगा। अभी हमने 3 आयरन कार्बन फेज डायग्राम के बेसिस पे हमने कास्ट आयरन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन एंड यूटेक्टिक कास्ट आयरन। हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन में आपके पास था आपका, उसमें था आपका
आप देख सकते हैं कि उसमें आपके है पास प्रो यूटेक्टिक ऑस्टेनाइट और लिडेब्राइट, यहाँ पे आपका प्रो यूटेक्टिक सीमेंटाइट और लिडेब्राइट, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, उसमें ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट होंगे। तो ये आपका डिफरेंस है। यहाँ जो ऑस्टेनाइट होगा जो कि आपका गामा आयरन है, तो जैसे ही टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा, गामा आयरन का जो सॉल्युबिलिटी है कार्बन का वो गामा आयरन में डिक्रीज करेगा, और आपको जो फर्दर कूल करेंगे तो इसमें प्रो यूटेक्टिवाइट सीमेंटाइट है जो कि सेपरेट आउट हो जाएगा एज ए ऑस्टेनाइट। तो फाइनल माइक्रो स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलेगा, ऑस्टेनाइट रहेगा और सीमेंटाइट आपको रहेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन का रिएक्शन होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन का रिएक्शन है, लिक्विड जो है वो कूल हो गया आपको ऑस्टेनाइट बनाएगा और सीमेंटाइट बनाएगा। ये फर्दर ऑस्टेनाइट जो है आपका फेराइट और सीमेंटाइट बनाएगा जो कि आपका पियरलाइट। यही आपका क्या है, पियरलाइट। तो ये अभी हमने डिस्कस किया यूटेक्टिक कास्ट आयरन का, जो कि जिसमें आपका क्या है पियरलाइट रहेगा, और आपका सीमेंटाइट भी हो सकता है, सीमेंटाइट हो पियरलाइट रहे। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो सीमेंटाइट का फॉर्मेशन ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट है जो कि रहता है, जो कि फर्दर अगर हम कूल करेंगे तो आपका पियरलाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा और सीमेंटाइट रहेगा। तो ये अभी हमने डिस्कस किया यूटेक्टिक कास्ट आयरन का। तो ये हमारे पास माइक्रो स्ट्रक्चर है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये हाइपो यूटेक्टिक का है, ये हाइपर का है, और ये यूटेक्टिक कास्ट आयरन का माइक्रो स्ट्रक्चर है। कुछ और हम डिस्कस करते हैं। तो जनरली जो है आयरन जो है जनरली हम अभी और कुछ कास्ट आयरन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें आपका हमने डिस्कस कर लिया कि 2.14% होगा, जिसमें से 3 से लेके 4.5 तक आपका क्या होगा, वो ज़्यादा यूजफुल का आपका होगा। जो टेम्परेचर होगा वो 1150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर आपका क्या होगा 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आपका होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसको हम इजीली मेल्ट कर सकते हैं और इसको हम कास्टिंग कर सकते हैं। इसका प्रॉपर्टीज आपका ब्रिटल होगा और ये मोस्ट कॉम्प्टिवेंट टू फैब्रिकेट है आपका, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो अभी और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आते हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो ग्रेफाइट था आपका कास्ट आयरन में, ग्रेफाइट का कैसे फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम बात करते हैं कुछ और कास्ट आयरन के बारे में। तो कास्ट आयरन है तो इसको अगर हम इस तरह से अगर कूलिंग करेंगे कि अगर हम हमने क्या कर दिया, फास्ट कूलिंग किया, मॉडरेट कूलिंग किया या स्लो कूलिंग किया। कास्ट आयरन जो है उसका हम 3 तरह से कूलिंग कर रहे हैं, एक फास्ट, एक मॉडरेट और हम क्या कर रहे हैं, स्लो कूलिंग कर रहे हैं। फास्ट कूलिंग करेंगे आप तो आपका क्या होगा, वाइट कास्ट आयरन का फॉर्मेशन होगा जिसमें आपका पियरलाइट होगा और आपका क्या होगा, सीमेंटाइट होगा। अगर आपने इसको मॉडरेट कूलिंग किया है तो आपका पियरलिटिक ग्रे कास्ट आयरन का फॉर्मेशन होगा जिसमें आपका पियरलाइट होगा और ग्रेफाइट का फ्लेक्स होंगे। तो GF मतलब कि ग्रेफाइट का फ्लेक्स होंगे। अगर आपने स्लो कूलिंग किया है इसका तो फिर आपका फेराइट होगा और ग्रेफाइट के फ्लैक्स होंगे। तो फेराइट होंगे तो इसको हम बोलेंगे फेरेटिक कास्ट आयरन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आयरन का कूलिंग पे हम देखते हैं कि कौन कौन सा आपका कास्ट आयरन हो सकता है। तो कमर्शियली जो रेंज है आपका वो 3 से 4.5 के बीच में का रेंज है। तो हम अगर कॉमर्शियल रेंज के कास्ट आयरन की बात करेंगे तो कमर्शियल रेंज के कास्ट आयरन का अगर आप फास्ट कूलिंग करेंगे तो वाइट कास्ट आयरन का फॉर्मेशन होगा जिसमें पियरलाइट होगा और क्या होगा, आपका सीमेंटाइट होगा। अगर आप मॉडरेट कूलिंग करेंगे तो इसमें पियरलाइट होगा और ग्रेफाइट के फ्लेक्स होंगे। फ्लेक्स मतलब कॉर्नफ्लेक्स, इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स जो अपने हम लोग खाते हैं उस तरह का कॉर्नफ्लेक्स फ्लेक्स के फॉर्म में आपका होगा। स्लो कूलिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा, फेराइट होगा और आपका क्या होगा, ग्रे कास्ट आयरन होगा। अगर हमने कुछ ऐड कर दिया जैसे मैग्नीशियम या सीजियम, और ऐड करने के बाद अगर हमारे पास हमने उसका मॉडरेट कूलिंग के लिए किया है तो पियरलाइट प्लस आपका ग्रेफाइट बनेगा जो कि ग्रेफाइट का आपका नोडुल्स बनेंगे। इसमें ग्रेफाइट के क्या होंगे, नोडुल्स होंगे, इस तरह से नोडुल्स है, ये आपका एक स्फेरिकल टाइप का शेप होंगे। तो जो आपका कास्ट आयरन होगा उसको बोलते हैं पियरलिटिक डक्टाइल कास्ट आयरन। इस तरह के कास्ट आयरन को बोलते हैं, ये आपका पियरलिटिक डक्टाइल कास्ट आयरन है। अगेन हमने अगर मैग्नीशियम या सीजियम ऐड कर दिया है लेकिन इसका कूलिंग स्लो कूलिंग किया है तो यहाँ पे फेराइट बनेगा और आपका क्या होगा, फ्लैक्स बनेंगे, आपका ग्रेनुल्स बनेंगे, आपका यहाँ पे आपका क्या होंगे, नोडुल्स बनेंगे। किसका नोडुल्स बनेंगे, आपका फेराइट का, आपका ग्रेफाइट का नोडुल्स बनेंगे। तो यहाँ से जो आपका कास्ट आयरन होगा उसको बोलेंगे फेरेटिक डक्टाइल कास्ट आयरन। तो यहाँ पे हमने 5 डिफरेंट टाइप का
कास्ट आयरन डिस्कस किए हैं, आगे और डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के कास्ट आयरन को। तो इसमें हमने क्या किया कि कास्ट आयरन को स्लो कूलिंग किया है, तो यहाँ से वाइट कास्ट आयरन बना है जिसमें आपका पियरलाइट और सीमेंटाइट आपका होगा। सीमेंटाइट इसलिए वाइट कास्ट आयरन बना। यहाँ पे अगर हमने मॉडरेट कूलिंग किया है तो इसमें पियरलाइट बनेगा और ग्रेफाइट्स बनेंगे जो कि फ्लेक्स के फॉर्म में आपका होंगे। यहाँ पे भी ग्रेफाइट्स फ्लेक्स के फॉर्म में होंगे, लेकिन यहाँ पे फेराइट का फॉर्मेशन आपका होगा, इसलिए ये आपका फेरेटिक कास्ट आयरन है और आपका ये क्या है, पियरलिटिक कास्ट आयरन है। अगर हमने मैग्नीशियम या सीजियम ऐड कर दिया है, मैग्नीशियम या सीरियम ऐड कर दिया है, तो इसका अगर मॉडरेट कूलिंग करेंगे तो पियरलाइट प्लस ग्रेफाइट का नोडल्स बनेंगे और इसमें भी आपका फेराइट प्लस ग्रेफाइट के नोडल्स बनेंगे। तो इसको पियरलिटिक डक्टाइल कास्ट आयरन बोलते हैं और इसको फेरेटिक डक्टाइल कास्ट आयरन बोलते हैं। पियरलाइट है इसलिए पियरलिटिक डक्टाइल कास्ट आयरन और यहाँ पे फेराइट है इसलिए इसको फेरेटिक डक्टाइल कास्ट आयरन। इसमें फेराइट का फॉर्मेशन होगा इसलिए फेरेटिक ग्रे कास्ट आयरन, इसमें पियरलाइट का फॉर्मेशन होगा इसलिए इसको पियरलिटिक ग्रे कास्ट आयरन। और ग्रे कास्ट आयरन बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ग्रेफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें भी ग्रेफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए ग्रे कास्ट आयरन। यहाँ पे आपका वाइट, यहाँ पे सीमेंटाइट का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए इसको वाइट कास्ट आयरन बोल रहे हैं, इसके लिए वाइट कास्ट आयरन आपका है। तो ये हमने कुछ क्लासिफिकेशन देखा कास्ट आयरन का। कुछ और क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगर आपने वाइट कास्ट आयरन को रीहीट किया और रीहीट किया 700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास और इसको होल्ड किया 30+ आवर, तो दो तरह से होंगे। उसके बाद अगर हमने उसका फास्ट कूलिंग किया या स्लो कूलिंग किए तो क्या बनेंगे। अगर आप फास्ट कूलिंग करेंगे तो पियरलिटिक मैलिएबल कास्ट आयरन बनेगा, पियरलिटिक मैलिएबल वाइट कास्ट आयरन बनेंगे, या ये फेरेटिक मैलिएबल कास्ट आयरन बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पियरलाइट होगा और इसमें आपका रोसेट्स बनेंगे ग्रेफाइट के, और इसमें क्या होगा, फेराइट होगा, और ये आपका क्या होगा, इसमें भी आपका क्या होगा, रोसेट्स बनेंगे किसके, ग्रेफाइट के। तो अगर हमने वाइट कास्ट आयरन को रीहीट करके 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे रीहीट किया और उसको 30 आवर्स के लिए होल्ड किया, फिर उसके बाद अगर हम फास्ट कूलिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, अगर उसका स्लो कूलिंग करेंगे तो इसमें फास्ट कूलिंग करेंगे तो पियरलाइट प्लस ग्रेफाइट बनेंगे, जो ग्रेफाइट्स यहाँ पे रोसेट्स के फॉर्म में होंगे, और स्लो कूलिंग करेंगे तो फेराइट और ग्रेफाइट बनेंगे, जहाँ पे ग्रेफाइट आपका रोसेट के फॉर्म में है। यहाँ पे इसको फेरेटिक मैलिएबल कास्ट आयरन बोलेंगे और इसको पियरलिटिक मैलिएबल कास्ट आयरन बोलेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया अभी कास्ट आयरन के डिफरेंट टाइप्स। तो अभी स्टार्ट करते हैं कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन के बारे में देखते हैं कि ग्रे कास्ट आयरन क्या है। ग्रे कास्ट आयरन में क्या होगा कि कार्बन होगा और सिलिकॉन होगा, और इसमें कार्बन और सिलिकॉन का परसेंटेज जो होगा, कार्बन का परसेंटेज 2.5 से 4 होगा और सिलिकॉन का परसेंटेज 1 से 3 के बीच में होगा। कुछ और पॉइंट्स है आपका, फॉर मोस्ट ऑफ द दिस कास्ट आयरन्स द ग्रेफाइट एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लैक्स। इसमें क्या है कि ग्रेफाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन में आपका है जो ग्रेफाइट्स हैं वो फ्लैक्स के फॉर्म में होंगे, जो कि विच आर नॉर्मली सराउंडेड बाई अल्फा फेराइट और पियरलिटिक मैट्रिक्स। ये या तो अल्फा फेराइट या पियरलाइट के मैट्रिक्स के साथ ये सराउंडेड रहेंगे। इसके जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आपका देख सकते हैं, ये माइक्रो स्ट्रक्चर है। इसमें आपका क्या है कि अल्फा फेराइट या पियरलाइट का मैट्रिक्स है, जिसमें ये आपका देख सकते हैं फ्लैक्स है। किसके फ्लैक्स है, आपका कार्बन के फ्लैक्स हैं, जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म में आपके होंगे। तो ये आपका ग्रे कास्ट आयरन है। बिकॉज ऑफ दिस ग्रेफाइट फ्लैक्स ए फ्रैक्चर सरफेस टेक्स ऑन द ग्रे अपीयरेंस, हेंस इट्स नेम। जैसा कि नाम है ग्रे कास्ट आयरन है, तो इसमें ग्रेफाइट के फ्लैक्स का रहेगा। ये माइक्रो स्ट्रक्चर है आपका ग्रे कास्ट आयरन का। कुछ और बात करते हैं कि मैकेनिकली ग्रे आयरन, तो ग्रे कास्ट आयरन जो है आपका, ग्रे कास्ट आयरन है जो आपका वीक होगा और साथ ही साथ आपका क्या होगा, ब्रिटल होगा इन टेंशन। अगर आप टेंशन में बात करेंगे तो ये वेरी वीक होगा, और ये वीक होगा और क्या होगा, आपका वीक होगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का, तो द टिप्स ऑफ द ग्रेफाइट फ्लेक्स आर शार्प और पॉइंटेड एंड मेक सर्व एज पॉइंट ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। तो जो ग्रेफाइट के फ्लेक्स हैं वो पॉइंटेड होते हैं और शार्प होते हैं, तो इसलिए ये क्या करेगा, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। जब आपका कोई एक्सटर्नल लोड आप अप्लाई करेंगे तो एक स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, कम लोड पे ही इसका क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी आर मच हायर अंडर कॉम्प्रेसिव लोड्स। अगर आप बात करेंगे कॉम्प्रेसिव लोड का, तो इसकी स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। टिपिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और इसके जो कॉम्पोजिशन है वो हमने टेबल में लिखा है, वो यहाँ पे है आपका। कॉम्पोजिशन क्या होगा,
मैट्रिक्स क्या होगा और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा, टिपिकल एप्लीकेशन क्या है ग्रे कास्ट आयरन का, उसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। कंपोजिशन तो आपका कार्बन इतना है और 2.55% सिलिकॉन है और 0.7% आपका मैग्नीज है। जब हम बात करेंगे फेराइट प्लस पियरलाइट, जब मैट्रिक्स रहेगा फेराइट क्या प्लस पियरलाइट का, तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 124 मेगापास्कल हो जाएगा। ए मिसलेनियस सॉफ्ट आयरन कास्टिंग्स इन विच स्ट्रेंथ इज नॉट प्राइमरी कंसंट्रेशन। तो जब यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस सॉफ्ट आयरन में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। कार्बन का परसेंटेज अगर आपका 3.2 से 3.5 है, सिलिकॉन आपका 2.2% है और मैंगनीज आपका 0.8% है, और मैट्रिक्स अगर आपका फेराइट और सीमेंटाइट है तो इसका स्ट्रेंथ जो हो जाएगा 173 मेगा पास्कल हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका यूज हम कर सकते हैं सिलेंडर के ब्लॉक्स बनाने में, सिलेंडर के हेड्स बनाने में, पिस्टन्स के बनाने में, क्लच प्लेट्स बनाने में या ट्रांसमिशन केसेस बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात करेंगे कार्बन का परसेंटेज 3 से 3.3 है, सिलिकॉन आपका 2% है और मैंगनीज 0.8% है। तो इसको अगर मैट्रिक्स ओनली पियरलाइट का है तो इसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, 276 मेगापास्कल है। इसका यूज हम करते हैं डीजल इंजन के कास्टिंग में, लाइनर्स बनाने में या सिलेंडर्स बनाने में या पिस्टन्स बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो अभी हमने कुछ कंपोजिशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ और टिपिकल एप्लीकेशन देखा किसका, ग्रे कास्ट आयरन का। कुछ और बात करते हैं ग्रे कास्ट आयरन में कि बेस स्ट्रक्चर्स फॉर मशीन्स एंड हेवी इक्विपमेंट में हम क्या करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन का यूज करते हैं। जो भी बेस के स्ट्रक्चर्स होंगे हेवी इक्विपमेंट के, उसमें हम क्या करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन का यूज करते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन को बहुत ही अच्छा से क्या करता है, डैम्प कर सकता है। या अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाते हैं तो हम उसको में भी ग्रे कास्ट आयरन का यूज करते हैं। ग्रे कास्ट आयरन के पास हाई रेसिस्टेंस टू वियर है, इसका वियर बहुत जल्दी नहीं होगा, वेरी हाई रेसिस्टेंस है इसमें। इसमें क्या है कि ग्रे कास्ट आयरन में और बेनिफिट है कि ये मोल्टेन स्टेट में क्या है, इसके पास हाई फ्लूइडिटी है, जिससे क्या कर सकते हैं कि कास्टिंग टेम्परेचर में इसमें फ्लूइडिटी हाई है तो ये क्या कर सकता है, कास्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, कहीं पे भी ये फ्लो कर सकता है, ये आप क्या अगर बहुत सारे डिफेक्ट्स क्रिएट करना नहीं करेगा। और इसमें क्या है कि कास्टिंग श्रिंकेज भी बहुत कम है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, कास्टिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप, इंट्रिकेट शेप आप क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसकी कॉस्ट भी क्या है, बहुत कम है, ये लेस एक्सपेंसिव है। तो ग्रे कास्ट आयरन हम क्या करते हैं, मोर कॉमनली यूज करते हैं, वेरी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। कुछ और पॉइंट्स बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डक्टाइल या नोडुलर या हम क्या करते हैं स्फेरोडाइडल कास्ट आयरन के बारे में, कि डक्टाइल या नोडुलर या स्फेरोडाइडल कास्ट आयरन क्या है। तो इसमें क्या है कि हम स्मॉल अमाउंट में ऑफ मैग्नीशियम या सीरियम ऐड करते हैं। हमने फिगर में डिस्कस किया था ग्रे कास्ट आयरन में बिफोर कास्टिंग प्रोड्यूसेस, कास्टिंग बनाने से पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में मैग्नीशियम या सीरियम हम ऐड करते हैं। इसमें जो ग्रेफाइट्स होते हैं वो नोडुल्स के फॉर्म में आपका होते हैं, इसलिए इसका नाम नोडुलर या स्फेरोडाइडल का ग्रेफाइट कास्ट आयरन भी कहते हैं इसको। तो ये डक्टाइल होता है क्योंकि इसका शेप स्फेरिकल है, तो डक्टाइल तो होगा ही, ऑब्वियसली डक्टाइल होगा, यानी कि इसका शेप अगर नोडुलर है, ग्रेफाइट अगर नोडुलर के फॉर्म में है तो ये डक्टाइल होगा। तो ये आपका क्या है, नोडल्स होंगे और स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर में होंगे या फ्लेक्स के फॉर्म में आपका क्या होगा, नहीं होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डक्टाइल या नोडुलर कास्ट आयरन इसको बोलते हैं। तो इसके माइक्रो स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं, ये माइक्रो स्ट्रक्चर है आपका किसका, आप टिपिकल माइक्रो स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आपका स्फेरिकल, आपका एक्चुअल माइक्रो स्ट्रक्चर है, ये ड्राइंग नहीं है, ये एक्चुअल है। अगर आपने पॉलिशिंग करके सरफेस को बनाएंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। फिर इसमें क्या है कि मैट्रिक्स फेज सराउंडेड दीज पार्टिकल्स इन इधर पियरलाइट या आपका फेराइट का मैट्रिक्स में होगा। जो मैट्रिक्स होगा या तो फियरलाइट का होगा या आपका फेराइट होगा, डिपेंडिंग कि आपका टेम्परेचर क्या है। अगर आपको इसका हीट ट्रीटमेंट करेंगे सेवरल आवर्स के लिए एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये इसका एल्डिंग होगा फेराइट मैट्रिक्स एज ए द फोटो माइक्रोग्राफ एंड कास्टिंग्स आर स्ट्रॉन्गर। तो इसमें एल्डिंग होगा आपका सेवरल, इसका हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इसको होल्ड कर सकते हैं आप बहुत डिग्री तक, तब जाके इसका क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा। कास्टिंग्स आर स्ट्रॉन्गर एंड मच मोर डक्टाइल दैन ग्रे कास्ट आयरन। तो ये स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और डक्टिलिटी भी ज़्यादा होगा। एक कॉम्पिटिटिव प्लॉट क्या है, आगे हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो इनफैक्ट जो आपका डक्टाइल आयरन है मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात करते हैं,
तो इनफैक्ट डक्टाइल आयरन हैज मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोचिंग दोज ऑफ स्टील। जो इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो स्टील के आसपास है। फेराइट डक्टाइल आयरन्स हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ रेंजिंग बिटवीन 380 टू 480 मेगापास्कल। तो जो फेरेटिक डक्टाइल आयरन्स है उसमें जो आपका स्ट्रेंथ होगा वो 380 से 480 मेगापास्कल के बीच में होगा। इसमें जो परसेंटेज इलोंगेशन होगा, डक्टिलिटी जो होगा आपका वो 10 से 20% तक हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा है आपका डक्टाइल या नोडुलर या स्फेरॉइडल कास्ट आयरन का, ग्रे कास्ट आयरन का। डक्टाइल और नोडुलर या स्फेरॉइडल कास्ट आयरन या इसको ग्रे कास्ट आयरन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ग्रेफाइट आपका है। ये इसका टिपिकल एप्लीकेशन जो है वो आपका वॉल्व्स बनाने में, पंप्स बनाने में, क्रैंकशाफ्ट में, गियर्स में और अदर ऑटोमेटिव पार्ट्स में बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके जो टिपिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो इस तरह से है। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं इस रेंज का है। यील्डिंग स्ट्रेंथ यहाँ पे इतना है, परसेंटेज इलोंगेशन आपका यहाँ पे है और इसका टिपिकल एप्लीकेशन यहाँ पे लिख सकते हैं वाल्व में या पंप बनाने में, गियर्स में, मशीन्स के कंपोनेंट्स में, आपका रोलर्स, स्लाइडर्स, पिनियंस बनाने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैट्रिक्स जो यूज़ कर सकते हैं वो 3 मैट्रिक्स हो सकता है, फेराइट का या पियरलाइट का या टेम्पर्ड मार्टेनसाइट का मैट्रिक्स हो सकता है। इसके लिए आपका क्या है, कार्बन आपका इतना परसेंटेज है, अगर मैग्नीशियम भी होगा, निकेल भी होगा, मोलिब्डेनम होगा, ये सब आपका कंपोजिशन में आपका हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपका क्या होगा, फेराइट का मैट्रिक्स है तो इतना स्ट्रेंथ होगा, पियरलाइट का है तो यह स्ट्रेंथ है, मार्टेनसाइट का है तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा। तो बाकी यील्डिंग जो होगा, यील्डिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएंगे इसके। और देखिए यहाँ पे मार्टेनसाइट है तो यहाँ आपका क्या है, जो परसेंटेज इलोंगेशन है वो कम गया है, यानी कि इसकी डक्टिलिटी क्या हो गई, घट गई है। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज है आपका डक्टाइल या नोडुलर कास्ट आयरन का। अभी हम बात करते हैं वाइट और मैलिएबल कास्ट आयरन को। तो वाइट आयरन एंड मैलिएबल आयरन क्या है, इसमें क्या है कि लो सिलिकॉन कास्ट आयरन है, जिसमें है कि आपका 1% आपका वेट परसेंट आपका सिलिकॉन होगा। ये अब इसमें हम क्या करते हैं, कूलिंग रेट फास्ट रखते हैं और यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द कार्बन है वो सीमेंटाइट के फॉर्म में रहते हैं, यहाँ पे ग्रेफाइट के फॉर्म में नहीं रहते। तो यहाँ पे सीमेंटाइट के फॉर्म में आपका होगा, ये फ्रैक्चर सरफेस ऑफ दिस एलॉय हैज वाइट अपीयरेंस होगा, क्योंकि वाइट कास्ट आयरन है इसलिए, क्योंकि इसमें सीमेंटाइट होगा तो ये वाइट के फॉर्म में आपका होगा। वाइट कास्ट आयरन में क्या है कि लाइट सीमेंटाइट रीजन्स आर सराउंडेड बाई पियरलाइट। आपका जो सीमेंटाइट होगा वो पियरलाइट के रीजन से सराउंडेड होगा, इसलिए इसका फेराइट सीमेंटाइट जो होगा वो स्ट्रक्चर होगा। अगर आपने इसको 400x तक जूम करके देखेंगे तो कुछ और पॉइंट लिखा है, द थिक सेक्शन मे हैव ओनली ए सरफेस लेयर ऑफ वाइट आयरन दैट वाज चिल्ड ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस। ग्रे आयरन फॉर्म्स एट इंटीरियर रीजन्स विच कूल मोर स्लोली। तो अगर आपने फास्ट कूलिंग किया है, चिलिंग किया है, आपने उसके क्वेंचिंग किया है, तो इससे क्या होगा कि वाइट कास्ट आयरन बनेंगे, क्योंकि सीमेंटाइट के फॉर्म में हुआ है। जो कार्बन है वो सीमेंटाइट के फॉर्म में है, ग्रेफाइट के फॉर्म में नहीं है। ग्रेफाइट के फॉर्म में होंगे तो आपका ग्रे कास्ट आयरन का फॉर्मेशन होगा। ऐसा हो सकता है कि इंटीरियर रीजन में कूलिंग स्लो हो और आपका ग्रेफाइट का फॉर्म में हो सकता है। कुछ माइक्रो स्ट्रक्चर्स भी है वो हम देखेंगे आगे। तो ये आपका सीमेंटाइट वाइट आयरन इज एक्सट्रीमली हार्ड बट ऑल्सो वेरी ब्रिटल। ये ब्रिटल होगा और इसकी मशीनिंग करना थोड़ा सा टफ होगा। इट इज़ लिमिट, इसके पास लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं क्योंकि ये आपका वेरी हार्ड है, तो और इसका सरफेस रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसका हम यूज कर सकते हैं रोलिंग मिल के आपका रोलर्स बनाने में हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हीटिंग आयरन एट टेम्परेचर्स बिटवीन 800 and 900 डिग्री फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम एंड इन ए न्यूट्रल एटमोसफियर कॉजेज डिकम्पोजिशन ऑफ सीमेंटाइट फॉर्मिंग ग्रेफाइट। अगर आपने इसको 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने हीट किया है, तो इसको आपने हीट किया है तो इसमें क्या होगा, सीमेंटाइट डिकम्पोज कर देगा, ग्रेफाइट बनाएंगे। तो विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स और रोसेट्स के फॉर्म में आपका होगा, जो कि फेराइट और पियरलाइट के मैट्रिक्स से सराउंडेड होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में। तो ये आपका फिगर है फेरेटिक मैलिएबल आयरन का, जो कि प्रेजेंट है आपका
इसका माइक्रो स्ट्रक्चर ये वाइट आयरन है जो कि 400x के जूम में हमने दिखा रहा है कि ये 400 ये प्लेट्स के फॉर्म में आपका रोसेट्स के फॉर्म में आपका है। तो यहाँ पे आपका डार्क ग्रेफाइट के रोसेट्स है, यहाँ पे आपका सीमेंटाइट का आपका लेयर है, यहाँ पे सीमेंटाइट का लेयर है जिसको अगर आपने रीहीट किया है तो यहाँ पे रोसेट्स के फॉर्म में, ये रोसेट्स के फॉर्म में आप देख सकते हैं कि कन्वर्ट हो गया है रीहीटिंग के बाद। तो रीहीटिंग के बाद आपका क्या हो सकता है, वाइट कास्ट आयरन जो है आपका क्या है, जो जहाँ पे सीमेंटाइट के फॉर्म में था कार्बन वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। एक ग्रेफाइट के रोसेट्स का फॉर्मेशन आपका हो गया। कुछ टिपिकल एप्लीकेशन जो है ये वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। टिपिकल एप्लीकेशन हो सकता है इसका आपका जनरल इंजीनियरिंग सर्विसेज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल एंड एलिवेटेड टेम्परेचर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका टिपिकल एप्लीकेशन हम कर सकते हैं कनेक्टिंग रोड बनाने में, ट्रांसमिशन गियर्स में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंशियल केसेस में इसका बना सकते हैं, इससे फ्लेंजेस बना सकते हैं, पाइप फिटिंग कर सकते हैं, वॉल पार्ट बना सकते हैं, रेल रोड बना सकते हैं, मरीन एप्लीकेशन है इसके डिफरेंट। इसका यूज हम हैवी ड्यूटी में कर सकते हैं। इसमें भी आपका क्या कंपोजिशन आपका होगा, कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, मैंगनीज होगा, और इसमें फेराइट या पियरलाइट प्लस फेयरलाइट का मैट्रिक्स हो सकता है। फेराइट का मैट्रिक्स है तो इसके स्ट्रेंथ इस तरह से होंगे मेलिएबल आयरन में, और फेराइट का मैट्रिक्स और पियरलाइट का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे इसका आयरन होगा। परसेंटेज इलोंगेशन यहाँ पे इतना देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन का, तो जिसको बोलते हैं CGI कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन। ये रिलेटिवली रिसेंट एडिशन है इस कास्ट आयरन के फैमिली में। हम यहाँ बात करते हैं CGI के बारे में, कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन के बारे में। वो ग्रे, डक्टाइल एंड मेरिएबल आयरन्स हमने डिस्कस किया है जिसमें कि कार्बन एग्जिस्ट करता है ग्रेफाइट के फॉर्म में। हमने डिस्कस किया ग्रे, डक्टाइल और मेरिएबल आयरन्स जिसमें कार्बन आपका एग्जिस्ट करेगा ग्रेफाइट के फॉर्म में, जिसका कि हुज फॉर्मेशन इज प्रोमोटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन, जिसमें कि सिलिकॉन प्रेजेंट रहेगा जो उसके फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। इसमें सिलिकॉन का आपका क्या होगा, परसेंटेज होगा 1.7 से 3% में होगा, जबकि कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो 3.1 से 4 के बीच में होगा। दो तरफ का आपका कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट का आयरन होगा आपका कॉम्पैक्टेड 2 CGI मटेरियल्स आर इंक्लूडेड इन द टेबल। तो अभी टेबल देखते हैं, आगे हम टेबल देखेंगे और फिर माइक्रो स्ट्रक्चर भी देखेंगे जिसमें कि वर्म मिल्क बनेगा, यानी कि वर्मिकुलर शेप बनेंगे। ये टिपिकल CGI का कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन का हम माइक्रो स्ट्रक्चर देखेंगे आगे। इसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम और सीरियल भी ऐड करते हैं, बट इनके कॉन्सेंट्रेशन जो होंगे वो बहुत कम होंगे या अगर हम कंपेयर करेंगे तो डक्टाइल आयरन से। तो ये आपका टिपिकल एप्लीकेशंस है और कॉम्पोजिशंस है। इसमें कार्बन का कंपोजिशन है और सिलिकॉन है, मैग्नीशियम होगा और टाइटेनियम होगा। मैट्रिक्स जो हो सकता है फेराइट का या पियरलाइट का हो सकता है, बाकी उनके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। और हमने इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको डीजल इंजन के ब्लॉक्स में, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड्स में बना सकते हैं, डिस्क ब्रेक्स में यूज कर सकते हैं, या हाई स्पीड ट्रेन्स में इसका हम कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन को यूज कर सकते हैं। इसके टिपिकल कुछ और पॉइंट्स है। इसका टिपिकल ये माइक्रो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि इसका CGI का कॉम्पैक्टेड ग्राफाइट आयरन का ये टिपिकल माइक्रो स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने क्या किया है कि मैग्नीशियम या सीरियम ऐड कर दिए हैं, जिसके कारण क्या हुआ, इसमें वर्म मिल्क ग्रेफाइट का फॉर्मेशन हुआ है। लिमिटिंग द डिग्री ऑफ ग्रेफाइट नोडुलरिटी एंड प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स। तो अगर आपने मैग्नीशियम या सीरियम अगर हमने ऐड कर दिया है तो इसमें क्या होगा कि ना तो इसमें फ्लैक्स बनेंगे, ना तो इसमें नोडल्स बनेंगे, इसमें वर्म मिल्क ग्रेफाइट बनेंगे, इसका फॉर्मेशन आपका होगा। तो इसमें वर्म मिल्क ग्रेफाइट का फॉर्मेशन, पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा। ये इसका फॉर्मेशन होने का कारण है कि मैग्नीशियम या सीरियम का हमने एडिशन किया है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये यहाँ पे वर्म मिल्क ग्रेफाइट का व्यू है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि इम्बेडेड होगा फेराइट के अंदर, फेराइट मैट्रिक्स के अंदर में इम्बेडेड होगा। अगर हमने एन इंक्रीज इन डिग्री ऑफ नोडुलरिटी, अगर नोडुलरिटी इंक्रीज करेंगे ऑफ ग्रेफाइट पार्टिकल्स लीड्स टू इन्हांसमेंट ऑफ बोथ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। इसका हम अगर ये नोडुलरिटी इंक्रीज कर देंगे तो इससे क्या होगा कि इसका डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा। CGI विथ फेरेटिक मैट्रिसेस हैव लोअर स्ट्रेंथ एंड हायर डक्टिलिटी दैन दोज विथ पियरलिटिक मैट्रिसेस। अगर आपने
फेराइट का मैट्रिक्स अगर यहाँ पे फेराइट का मैट्रिक्स है तो स्ट्रेंथ कम होगा, जबकि अगर मैट्रिक्स पियरलाइट का है तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा होगा। टेंसाइल एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन्स आर कंपेरेबल टू वैल्यूज ऑफ डक्टाइल एंड मैरिएबल आयरन्स। तो इसके जो टेंसाइल और यील्ड स्ट्रेंथ है ये CGI का, वो आपका डक्टाइल और मैरिएबल आयरन के रिलेटिव में होगा, उसके कंपेयर में होगा। लेकिन ये आपका क्या करेंगे, इसका स्ट्रेंथ जो होगा ग्रे कास्ट आयरन से बहुत ज़्यादा आपका होगा। इन एडिशन डक्टिलिटीज ऑफ CGI आर इंटरमीडिएट बिटवीन वैल्यूज ऑफ ग्रे कास्ट आयरन और डक्टाइल आयरन के बीच में। इसकी जो आपका मैलिएबिलिटी आपका होगी, इसकी जो डक्टिलिटी होगी वो आपका ग्रे कास्ट आयरन और डक्टाइल कास्ट आयरन के बीच में आपका होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेंज जो होगा आपका 140 से 165 गीगा पास्कल के रेंज में आपका होगा। इसके जो डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स है वो आपका इसमें क्या है कि हायर थर्मल कंडक्टिविटी है इसमें कंपेयर टू अदर कास्ट आयरन्स। इसमें क्या है कि हायर थर्मल कंडक्टिविटी है, बेटर रेसिस्टेंस टू थर्मल शॉक्स है, और लो ऑक्सीडेशन है एट एलिवेटेड टेम्परेचर। जनरली क्या होता है कास्ट आयरन्स एलिवेटेड टेम्परेचर पे, या आयरन्स क्या होते हैं हाई टेम्परेचर पे ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बट कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन्स क्या होते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन का रेट जो होगा हाई टेम्परेचर पे भी आपका कम होगा। इसका जो टिपिकल एप्लीकेशन हो सकता है तो वो हम कहाँ यूज कर सकते हैं, गियर बॉक्स के हाउसिंग्स में, ब्रेक डिस्क में, या डीजल इंजन के ब्लॉक्स में, फ्लाई व्हील्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने कास्ट आयरन्स को डिस्कस किया, इन डिटेल में हमने डिस्कस किया। जो भी डिस्कशन आपका हो सकता है कास्ट आयरन के बारे में वो हमने डिस्कस कर लिया है इस आज की क्लास में। तो हमने डिस्कस कर लिया डिफरेंट हमने कास्ट आयरन्स को डिस्कस किया आज के क्लास में, चाहे वो ग्रे कास्ट आयरन्स हो या डिफरेंट कास्ट आयरन्स हो, हमने डिस्कस किया है। इस स्लाइड्स पे एक बार और फिर से आते हैं कि हमने वाइट कास्ट आयरन डिस्कस किया है, पियरलिटिक ग्रे कास्ट आयरन डिस्कस किया, फेरेटिक ग्रे कास्ट आयरन डिस्कस किया, फेरेटिक डक्टाइल कास्ट आयरन, फेरेटिक डक्टाइल कास्ट आयरन, और फिर हमने पियरलिटिक मैलिएबल कास्ट आयरन और फेरेटिक मैलिएबल कास्ट आयरन हमने डिस्कस किया है, जिसमें इसमें फेराइट का आपका मैट्रिक्स होगा, इसमें क्या होगा पियरलाइट का मैट्रिक्स होगा। तो कौन सा कास्ट आयरन कब फॉर्म होगा उसका हमने एकदम समरी हमने फिगर में के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। हम यहाँ से इस फिगर को याद रख कर हम बाकी कॉम्पिटिटिव स्टडी कर सकते हैं कास्ट आयरन का इन डिटेल में। तो इस तरह से हमने कास्ट आयरन का डिटेल में डिस्कस किया। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।